हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीखने वाले हैं फ्लेमिंगो 12th एनसीईआरटी की जो इंग्लिश की बुक की फर्स्ट पोएम है, माई मदर एट 66। द पोएम इज रिटन बाय कमला दास। Kamala Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility and indigenous flavor. इंडिजिनस का मीनिंग होता है रीजियोनल फ्लेवर। तो वो जहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुई है वहाँ की थोड़ी महक आपको दिखेगी ये पोएट्री में, उसकी सारे वर्क में होते हैं। कमला दास has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name of Madhavi Kutti, in addition to 5 books of poetry. She is a sensitive writer who captures complex subtleties of human relationship. Complex यानी जटिल और subtleties का मीनिंग होता है सूक्ष्म, बारीकियाँ। कहाँ की? ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी ह्यूमन रिलेशनशिप में जो जो छोटी छोटी बारीकियाँ रहती है उनके ऊपर उनका फोकस रहता है और उनकी पोएट्री उनके ऊपर रहती है। तो उनकी पोएट्री में हमें क्या देखने मिलता है? कॉम्प्लेक्स सटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, लिरिकल ईडियम। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। तो आज हम देखने वाले हैं पूरी पोएट्री और उसका सिंप्लीफाइड वर्जन। This is the original poem. This is its simplified version. Okay. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. Last Friday morning को मैं अपने पेरेंट के घर से कोचीन जा रही थी। I saw my mother. तब मैंने मेरी माँ को देखा। Beside me, मेरे पास में, मेरे बगल में ही बैठी थी। Doze यानी वो बैठे बैठे सो रही थी। कैसे सो रही थी? Open mouthed. उनका मुंह खुला था। हर फेस एशन, ऐश यानी होता है राख, तो उनका चेहरा जो था वो राख जैसा था। राख जैसा यानी होता है पेल। लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, कॉर्प्स का मीनिंग होता है कारकास, डेड बॉडी। तो उनका चेहरा वो पेल यानी बहुत ही निस्तेज था, उनके चेहरे पे कोई नूर नहीं था और डेड बॉडी जैसा उनका चेहरा दिख रहा था। तो यहाँ पे वो बताना चाह रही है कि उनका चेहरा बहुत ही नाजुक दिख रहा था और वो बहुत ही एजेड थी। एंड रियलाइज विथ पेन, और फिर मैंने एक पेन को रियलाइज किया, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो उतनी ही बुढ़िया है जितनी वो दिख रही थी। बट सुन, पर तुरंत ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने वो जो थॉट है वो बाजू पे रख दिया, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये इतनी बूढ़ी हो चुकी है उनकी अम्मा कि कभी भी गुजर सकती है। तो ये ख्याल उसके बार बार उसके मन में आ रहा था, तो उसने वो थॉट बाजू पे रख दिया। एंड लुक एट द यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और फिर उसने देखा, बाहर देखा, तो जैसे हम गाड़ी में मूव कर रहे हैं तो क्या लगता है हमें कि ट्रीज़ वो पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं। ट्रीज़ जो है वो स्प्रिंट कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। बाद में क्या देखा उन्होंने? द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और खुशखुशाल बच्चे अपने घर से बाहर निकलते हुए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, उसके बाद वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक के बाद में स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो अपनी माँ से थोड़े ही दूरी पर है। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, मैंने फिर से देखा, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन, वैन का मीनिंग भी पेल ही होता है, वैन पेल फेस, एज अ लेट विंटर्स मून, उनका चेहरा कैसा दिख रहा था? लेट विंटर्स मून। यहाँ पे एज के साथ उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की है कि जैसे कि उनका चेहरा विंटर्स मून जैसा दिख रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर, और फिर से मुझे वो पुराना दर्द याद आ गया जो मेरे बचपन का फियर था। बचपन का फियर क्या था? अक्सर बच्चों को लगता है कि मेरी माँ मुझसे बिछड़ जाएगी तो क्या होगा, यानी अगर वो कहीं घूमने गए हैं, मार्केट में गए हैं, फेयर में गए हैं, तो वो उनका हाथ पकड़ के रखते हैं, उनको डर लगता है कि शायद ये बिछड़ जाएंगे तो क्या होगा। आज वही डर कमला दास को लग रहा है अपनी माँ को लेकर,
क्योंकि वो अभी अपने घर जा रही है, अपनी अम्मा को वहाँ पे, यानी जो है जगह वहाँ पे छोड़ के, उनके घर पे छोड़ के। तो अभी वो सोच रही है कि शायद मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब मेरी अम्मा जीवित होगी नहीं होगी मालूम नहीं है। तो उसको ये डर है कि वो बिछड़ने वाली है। तो ये चाइल्डहुड का जो फियर था आज फिर से उभर चुका है। बट ऑल आई सेड वॉज, पर जो भी कुछ मैंने बोला वो क्या था, यानी मैंने अपनी अम्मा से सिर्फ इतना ही कहा, सी यू सुन अम्मा, जल्दी ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, और मैंने सिर्फ स्माइल करा, स्माइल करा और स्माइल करा। यानी मेरे चेहरे पे मैंने ज़रा भी दुख को आने नहीं दिया। हालांकि मैं मन से दुखी थी क्योंकि मुझे डर था कि शायद दूसरी बार मैं आऊँ तब अम्मा नहीं मिलेगी, पर मैंने चेहरे पे स्माइल रखा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय।